कम उम्री में असल में दौर होता है इल्म का, और बड़ी उम्र में जाके दौर आता है हिकमत का। नौजवान के पास इल्म तो बहुत सारा आ जाए, हिकमत तजुर्बे के बाद आता है। इसलिए नौजवान इल्म होने के बावजूद बेवकूफ़ फैसले भी करता है। उसको पता होगा गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, या इस तरह जो है वो बिल्कुल केयरलेस होके स्पीडिंग नहीं करनी, ये नहीं करनी, लेकिन मज़ा आ रहा है तो वो करेगा। उसको पता है ख़तरनाक है, इल्म तो है उसके पास कि ये ख़तरनाक है, करेगा फिर भी। उसको पता है मेडिकल स्टूडेंट होगा, मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको पता है कि आपकी लंग्स के साथ क्या होता है। आप स्मोकिंग करते हो तो, सिगरेट पीते हो तो आपके साथ अंदर जिस्म के साथ क्या नुकसान हो रहा है, उसको आम लोगों से ज़्यादा पता है, क्योंकि वो मेडिकल स्कूल में जा रहा है। लेकिन फिर भी क्लास में स्ट्रेस बहुत हो गई है, बाहर खड़ा स्मोकिंग कर रहा है। क्यों? इल्म तो है, हिकमत नहीं है। हिकमत जो है वो बाद में जाकर आती है। कौन सा मुअर्रिख, कौन सा आलिम है, कौन सा इंसान है जो तारीख के बारे में ये बता सके कि इंसान के दिल में क्या हो रहा था, उसके ख्यालात क्या थे, जो कभी किसी किताब में रिकॉर्ड हो भी नहीं सकते हैं, वो रिकॉर्ड हुए हुए कुरान में। और इस सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा था? वकान अल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। अल्लाह जो तुम कर रहे थे उसको पूरी तरह देख रहा था। उसके देखने की एक डेमोन्स्ट्रेशन है ये, जो जिस तरह वो देखता है ना, कोई और नहीं देख सकता। वो जिस तरह का वो बसीर है, मैं भी बसीर हूँ। असल में देखने वाले को बसीर कहते हैं अरबी में, लेकिन जिस तरह का बसीर मेरा रब है ना, वो कोई और हो नहीं सकता। ये आखिरी बात याद रख लेना, इंसान माफ़ नहीं करता, अल्लाह माफ़ कर देता है। इंसान आपकी गलती को आपको बार बार याद दिलाता है। मुझे पता है तुमने क्या किया था, याद है तुमने क्या किया था, याद है तुमने क्या कहा था, याद है याद है याद है। वो रोज़ जिक्र कराता है आपको, यहाँ तक कि इंसान को ये एहसास होता है कि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मैं बस उसी गलती का एक अंबार खड़ा हुआ हूँ। मेरे वजूद में उस गलती के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस दूसरे इंसान को मेरी गलती के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। मेरा रब गलती को नहीं देखता, दिल को देखता है, और दिल को देखने की सलाहियत दूसरे इंसान को नहीं दी। लेकिन लोग कभी जुर्रत करके ऐसी बातें भी कर देते हैं ना कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, या मैं अल्लाह से कहूंगा तुम्हें कभी माफ ना करे, या मैं क़यामत के दिन अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करूंगा, देखना तुम जितनी भी माफिया मांग लो काफी नहीं है। लोग अपनी तरफ से ये लाइनें मारते रहें, उनके अल्फाज की हैसियत इतनी है, अल्लाह का कलाम ऊंचा है। जब अल्लाह ने जमानत दे दी तो आपको लोगों के अल्फाज की वजह से अपने दिल पे बातें नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए कहा अल्लाह ताला ने व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह का कलाम सबसे ऊंचा है। देखो, आप जब किसी चीज के लिए काम कर रहे होते हो और जिसने आपको उस काम पे लगाया है, आपका रब, वो खुद ही आपसे कह रहे इनके लिए मानना बहुत मुश्किल है, तो एकदम से आपको मायूसी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह खुद ही कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है इनके लिए, तो मैं ये काम कर ही क्यों रहा हूँ? इनको दावत देने का फायदा क्या? अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कबूरा अलल मुशरिकीन मा तदउहुम इलैहि। उसके बाद ही अल्लाह ताला ने एक मजीद जवाब दिया है खुद ही, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह अपनी तरफ ऐसे लोगों को चुनेगा जिनको वो चाहता है और जो वो असल में वाकई में चाहते हैं। यानी इस सोसाइटी की अगर अक्सरियत मानने को तैयार ना हो और एक शख्स मान जाए, एक अबू बकर मान जाए, एक उमर मान जाए, एक शख्स भी मान जाए, उसकी हैसियत कोई कम नहीं होती कि वो लाखों की तादाद में नहीं है या उसके पास ऐसी कोई दौलत नहीं है। आप उसकी फिक्र ना करें, आपका असल मिशन है पुकारते रहना। आपके सामने ऑब्स्टिकल्स होंगे, जो अक्सरियत आपकी बात सुनने, जिसको आप सुनाना चाह रहे हैं उसको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो आपकी बात मान भी ले तो कबूल नहीं करेंगे। और ये जो औरत है ना, जो बांझ रही है, बदले और हमें इस कुरान का नूर हमारे दिलों में डाले। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। कम उम्री में असल में दौर होता है इल्म का, और बड़ी उम्र में जाके दौर आता है हिकमत का। नौजवान के पास इल्म तो बहुत सारा आ जाए, हिकमत तजुर्बे के बाद आता है। इसलिए नौजवान इल्म होने के बावजूद बेवकूफ़ फैसले भी करता है। उसको पता होगा गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, या इस तरह जो है वो बिल्कुल केयरलेस होके स्पीडिंग नहीं करनी, ये नहीं करनी, लेकिन मज़ा आ रहा है तो वो करेगा। उसको पता है ख़तरनाक है, इल्म तो है उसके पास कि ये ख़तरनाक है, करेगा फिर भी। उसको पता है मेडिकल स्टूडेंट होगा, मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको पता है कि आपकी लंग्स के साथ क्या होता है। आप स्मोकिंग करते हो तो, सिगरेट पीते हो तो आपके साथ अंदर जिस्म के साथ क्या नुकसान हो रहा है, उसको आम लोगों से ज़्यादा पता है, क्योंकि वो मेडिकल स्कूल में जा रहा है। लेकिन फिर भी क्लास में स्ट्रेस बहुत हो गई है, बाहर खड़ा स्मोकिंग कर रहा है। क्यों? इल्म तो है, हिकमत नहीं है। हिकमत जो है वो बाद में जाकर आती है। कौन सा मुअर्रिख, कौन सा आलिम है, कौन सा इंसान है जो तारीख के बारे में ये बता सके कि इंसान के दिल में क्या हो रहा था, उसके ख्यालात क्या थे, जो कभी किसी किताब में रिकॉर्ड हो भी नहीं सकते हैं, वो रिकॉर्ड हुए हुए कुरान में। और इस सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा था?
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ جو تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا. اس کے دیکھنے کی ایک ڈیمونسٹریشن ہے یہ، جو جس طرح وہ دیکھتا ہے نا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. وہ جس طرح کا وہ بصیر ہے، میں بھی بصیر ہوں. اصل میں دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں عربی میں، لیکن جس طرح کا بصیر میرا رب ہے نا وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا.